अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी सीजन 5 की किस्त नंबर 35 के बारे में। दोस्तों इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे एक तरफ सराय में एक मंगोल वहाँ पर मौजूद होता है और वो शराब पी रहा होता है और उसके सिपाही वहाँ पर कुछ सोने से भरे हुए संदूक ला रहे होते हैं। इतने में एक सिपाही आता है और कहता है तमाम जमाशुदा टैक्स यहाँ हैं और उनकी तफसील इसमें है। वो मंगोल उसको खोलकर पढ़ने लग जाता है और वो सिपाही कहता है और ये उस कबीले के सरदार का सर है जो टैक्स देने के खिलाफ थे। हमने उसे उस सोने के साथ ढक दिया है जो हमने जब्त किया और आपके पास लाए। इसके बाद वो मंगोल कमांडर उस कागज को पढ़ता है और कहता है सोगूद से कोई टैक्स नहीं आया या तुम लिखना भूल गए। वो सिपाही कहता है सोगूद के टैक्स अभी तक नहीं पहुँचे। कमांडर कहता है इसका क्या मतलब हुआ, क्यों नहीं पहुँचे? इन सब को जल्दी से हलाकू खान के पास भेजना होगा। क्या हम यहाँ कोई खेल खेल रहे हैं? इतने में वहाँ अमीर बहादुद्दीन आता है और कहता है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, टैक्स एक नेमत की तरह है, ये आता रहता है। कमांडर कहता है और मुझे उम्मीद है कि कुछ भी गुम नहीं हुआ होगा। सोगूद का टैक्स कहाँ है अमीर बहादुद्दीन? बहादुद्दीन कहता है रास्ते में है कमांडर, रास्ते में है, बर्फ बहुत ज्यादा है, अब सर्दियाँ है ना, मेरे ख्याल से वो इसी वजह से लेट हो गए। कमांडर कहता है तुम मुझे बच्चा समझते हो, बाकी सब वक्त पर आ गए, सर्दियों की वजह से सिर्फ सोगूद का टैक्स क्यों नहीं आ सका? ये देखो ये प्याला जो मेरे हाथ में है ये उस आदमी की खोपड़ी है जो टैक्स नहीं देना चाहते थे। अगर सोगूद के टैक्स जल्द यहाँ ना आए तो तुम्हारा इंजाम ये होगा। अमीर बहादुद्दीन कहता है फिक्र न करो कमांडर, फिक्र न करो, मैं आज रात ही सोगूद पहुँच जाऊंगा, मैं बजाते खुद इस मामले को देखूंगा। चलो अब टैक्स वसूली की मोहर लगाते हैं। और जैसे ही वो मोहर लगाने लगता है वो कमांडर कहता है रुक जाओ, ये मोहर उस वक्त तक नहीं लगेगी जब तक तमाम टैक्स यहाँ पर पहुँच न जाए। जब सोगूद के टैक्स आ जाएंगे मैं तब उन्हें वसूल करूंगा। हाँ अगर वो ना आए तो मैं इन कागज पर तुम्हारे खून से मोहर लगाऊंगा और इसे हलाकू खान तक पहुंचाऊंगा। अब जाओ और जल्दी से सोगूद का टैक्स यहाँ पहुंचा दो। इसके बाद अमीर बहादुद्दीन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे किले में कमांडर यूरानोस के पास तुर्गत आते हैं। कमांडर यूरानोस कहता है मुझे उम्मीद है कि अर्तुगरुल ने वो खबर भेज दी होगी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। तुर्गत कहते हैं वो जगह जहाँ टैक्स जमा किए गए हैं वो सोगूद के बाएं रास्ते पर एक कारवां सराय में है। यूरानोस कहता है कारवां सराय में कौन कौन होगा? तुर्गत कहते हैं सिर्फ मंगोल। यूरानोस कहता है अर्तुगरुल साहब को हमारी तरफ से शुक्रिया कहना, जब काम हो जाएगा तो हम बता देंगे। तुर्गत कहते हैं जो कुछ भी होने वाला है हम सब कुछ जानेंगे और हाँ अर्तुगरुल साहब ने कहा है कि हर कोई अपना अपना हिस्सा लेगा, तुम्हें हमारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, तुम ये जान लो। इसके बाद तुर्गत वहाँ से चले जाते हैं और यूरानोस अपने सिपाहियों से कहता है सिपाही इकट्ठे करो और कमांडर द्रागोस को बताओ हम कारवां सराय में जा रहे हैं, हम मंगोलों को कत्ल करके सोना ले लेंगे। वो सिपाही कहता है जैसा आपका हुक्म। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब कारवां सराय से जा रहे होते हैं तो दुमरुल आते हैं और कहते हैं हुजूर तारा ने अपनी दुकान नहीं खोली, वो अपने घर में नहीं है, हमने पूरा सोगूद चांद मारा है, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ हम गए न हो, लेकिन वो यहाँ नहीं है। और द्रागोस ये बातें सुन रहा होता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मिकीस की गिरफ्तारी के बाद वो कुत्ते की तरह दुम दुबा कर भाग गया, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। इसके बाद दुमरुल कहते हैं हुजूर हमारे गश्त करने वाले सिपाहियों से एक खबर आई है, अमीर बहादुद्दीन उमर कबीले वालों के खेमों में जा रहा था। अर्तुगरुल साहब कहते हैं वो कोई और मंसूबा बना रहे होंगे क्योंकि उसने इस बारे में हमें नहीं बताया, हम वो भी जान लेंगे, अब तुम अपने काम पर वापस जाओ। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और द्रागोस कहता है अर्तुगरुल साहब आपने इल्बिलगा खातून को उस किले से उन शैतानों से बचाया, सोगूद में हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं शुक्रिया जंगोज शुक्रिया, मैंने यहाँ का सरदार होने के नाते अपना फर्ज निभाया। इसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं और जंगोज अपने आप से कहता है जल्द ही अर्तुगरुल, बहुत जल्द, तुम्हारा फर्ज सिर्फ मेरे हाथों मरना होगा। अगले सीन में आप लोग देखेंगे बेबुलात सुरमा खातून से कहता है अमीर बहादुद्दीन ने पैगाम भेजा है, वो आज रात हमारे घर में आएंगे, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, तुम ये जान लो। वो कहती है जैसा आपका हुक्म। बेबुलात कहता है अगर इसकी जिम्मेदारी हम मेरी बहन इल्बिलगा खातून को दे दें तो वो सल्जूक अमीर को खाने को सिर्फ सिरका ही देगी, इसकी नाफरमानी की वजह से, उसकी बेलगाम जिद की वजह से। और तुम मेरी बहन, क्या तुम भी उसी की तरह अपने भाई के खिलाफ हो? क्या तुम मेरा हुक्म मानोगी? वो कहती है हाँ। बेबुलात कहता है तो हमारे कबीले के फायदे के लिए अगर मैं तुमसे अर्तुगरुल साहब से शादी करने का कहूँ तो? सुरमा खातून कहती है तुम्हारा हर हुक्म मानना मेरा फर्ज है भाई। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब कहते हैं हमें उमर कबीले के सरदार की तरफ से कल की दावत
गोद दी गई है। आयमा खातून कहती हैं उनसे मिलना अहम है, ये सभी के लिए बेहतर है मेरे बेटे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं लेकिन सिर्फ मुलाकात करना ही वजह नहीं है, बेऔलाद साहब मुझसे किसी खास मसले पर बातचीत करना चाहते हैं। आयमा खातून कहती हैं वो क्या? अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये दोनों कबीलों के दरमियान अच्छे भाईचारा कायम करने के लिए है। ये वाज़ेह है कि वो हमारे साथ रिश्तेदारी कायम करना चाहते हैं। सुलजान खातून कहती हैं अगर ये सच है तो वो आपकी शादी अपनी बहन सुरमा खातून से करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी बहन इल्बिलगा खातून की शादी अमीर बादीन से करवाना चाहते हैं। यकीनन आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो ऐसा कुछ करेंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आपको क्या चीज परेशान कर रही है? सुलजान खातून कहती हैं अगर उन्होंने हमें वही पेशकश की जो हमने सोचा है तो हम आपके फैसले पर अमल करेंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्या आपने कुछ सुना या कुछ जानती हैं सुलजान खातून? सुलजान खातून कहती है नहीं, वो बेबुलात नामी आदमी, मैं उस पर एतबार नहीं करती। जब से वो आया है वो मशकूक बातें कर रहा है, मुझे डर है कि वो कोई चाल चलेगा, हमें मोहतात रहना होगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अगर कोई चीज ऊपर वाले की तरफ से लिख दी गई हो तो एहतियात उसे बदल नहीं सकती सुलजान खातून। अल्लाह हमारा मुस्तकबिल अच्छा करे, लेकिन मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, हम एहतियाती तदबीरें इख्तियार करेंगे। अगले सीन में आप लोग देखेंगे ड्रागोस और कमांडर योरानोस उस कारवां सराय के बाहर पहुंच जाते हैं। ड्रागोस कहता है टैक्स का सोना इस कारवां सराय में जमा किया जा रहा है। योरानोस कहता है हम दाखिल कैसे होंगे जनाब? ड्रागोस कहता है पहले तुम दाखिल होगे, फिर हम, तुम एक सांप की तरह छुप कर दाखिल होगे, फिर तुम गैर मुतवक्के वक्त पर अपना जहर फैलाओगे, बाकी हम संभाल लेंगे। योरानोस कहता है आप जंगोच बनकर अर्तुगरुल के बहुत करीब पहुंच गए और कोई भी ये देख नहीं सकता। एक खादम बनकर अंदर घुसना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा जनाब। ड्रागोस कहता है मंगोल दावतें पसंद करते हैं, योरानोस को आज रात उनकी बखुशी खिदमत करनी चाहिए। इसके बाद योरानोस वहाँ से चला जाता है और ड्रागोस वो निकाब पहन लेता है और अंदर वो तमाम मंगोल शराब पी रहे होते हैं और वहाँ मिर्गन पहले से मौजूद होते हैं। इतने में वहाँ बेस बदल कर योरानोस पहुँच जाता है और कहता है जमीन के शहनशाह हलाकू खान के अजीम सिपाहियों, मशहूर जंगजू जो अपनी तलवारों से इसकी जमीन पर राज करते हैं, क्या आप इस शराब को चखना नहीं चाहेंगे जो आपके दुश्मनों के खून से भी अच्छी है? सब लोग कहते हैं हाँ। योरानोस कहता है ये सब यहाँ आपके लिए है, खून जैसी शराब। इसके बाद योरानोस वो शराब उनको पिलाने लग जाता है और मिर्गन भी एक तरफ बैठे देख रहे होते हैं। इसके बाद उन मंगोलों का कमांडर कहता है यहाँ आओ खिदमतगार। इसके बाद वो कमांडर उस शराब को योरानोस के सर पर बहा देता है और कहता है मुझे ये शराब दो जिसकी तुमने तारीफ की है ताकि मैं इसे चख सकूं, लेकिन अगर मुझे नशा ना चढ़ा तो मैं इसी तरह तुम्हारा खून पीऊंगा, तुम ये भी जान लो। इसके बाद योरानोस वो शराब उसको देता है, वो कमांडर उस शराब को पीता है और कहता है ये अच्छी है, तुमने इस बारे में क्या कहा? योरानोस कहता है खून जैसी शराब, खून जैसी शराब। इसके बाद वो सब वो शराब पीने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन तमाम सिपाहियों की तबीयत खराब होने लगती है। इसके बाद कमांडर योरानोस हंसने लग जाता है और वो तमाम मंगोल जमीन पर गिर जाते हैं। मिर्गन वहाँ से उठकर चले जाते हैं और तमाम मंगोल वहाँ जमीन पर गिर जाते हैं और कमांडर योरानोस कहता है खून जैसी शराब, खून जैसी शराब। इतने में वहाँ कुछ और मंगोल आते हैं और अपने कमांडर को देखते हैं। इसके बाद वहाँ ड्रागोस अपने सिपाहियों के साथ पहुँच जाता है और उन सिपाहियों को मारने लग जाता है। और दूसरी तरफ अमीर बादीन बेबुलाद से कहता है जब मंगोलों ने टैक्स के लिए मेरे साथ बदतमीजी की, देखो हमारे साथ क्या हुआ, वो काफरों के पास चले गए। दर हकीकत जिन टैक्सों की वजह से हमें मुसीबत का सामना करना पड़ा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ये जानते हो कि नहीं? बेबुलाद कहता है मैं क्या करता, मैं अपनी बहन को यहाँ छोड़ देता। अमीर बादीन कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, खुशकिस्मती से उस सोने की वजह से इल्बिलगा खातून की जान बचा ली गई, हम उसका उस वक्त तक पीछा करेंगे जब तक हम उससे वापस ना ले लें। बेबुलाद कहता है इसलिए मैं ड्रागोस से इसका पूरा हिसाब लूंगा, आप इसका यकीन करें। अमीर बादीन कहता है मुझे यकीन है बेबुलाद, मुझे यकीन है, अगर मुझे यकीन ना होता तो हम ये गुफ्तगू इस तरह कर रहे होते या तुम्हारा सर जल्लाद की तलवार के नीचे होता। बस ये जान लो बहुत हो गया और मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि अर्तुगरुल ने ड्रागोस के साथ क्या सौदा किया। बेबुलाद कहता है मैं जल्द पता लगा लूंगा, लेकिन अर्तुगरुल मेरी सोच से अच्छा जंगजू निकला, ना सिर्फ उसकी ताकत बल्कि वो अपना दिमाग भी अच्छा इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ कमांडर योरानोस और ड्रागोस उन मंगोलों को मार रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ पर तमाम मंगोल मर जाते हैं और कमांडर ड्रागोस अपने चेहरे से वो निकाब उतार देता है। योरानोस कहता है वो सब मर चुके हैं जनाब। ड्रागोस उस कमांडर की तरफ देखता है और कहता है उनमें से एक अभी जिंदा है, शायद इसने शराब ज्यादा नहीं पी, शराब लाओ योरानोस।
योरानोस। इसके बाद ड्रागोस वो शराब लेकर उसके मुंह पर गिराता है और कहता है अपना मुंह खोलो, पियो इसको, ये सारी शराब तुम पियोगे। इसके बाद वो मंगोल कमांडर भी वहीं पर मर जाता है और ड्रागोस कहता है अब तक की मेरी सबसे बड़ी फतह, अनातोलिया के तमाम टैक्स हमारे पास हैं, सोने के तमाम संदूक ले लो। योरानोस कहता है ये सिर्फ सोना ही नहीं जो हमने हासिल किया है जनाब, जो खून हमने यहाँ बहाया है ये एक बहुत बड़ी तबाही लाएगा। ड्रागोस कहता है इसीलिए तो ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी फतह है, मेरे एक कदम से जमीन हिल जाएगी, मंगोल अनातोलिया को जहन्नम बना देंगे, उन्हें तुर्कों के सरों पर पहाड़ बनाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं, जहन्नम में जाएं साहब, अब दौलत मेरे हाथ में है और फतह हमारी तलवार पर है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब आर्तुक साहब के पास आते हैं और कहते हैं आप कैसे हैं आर्तुक साहब। आर्तुक साहब कहते हैं उन्होंने हमारी आंखें अंधी कर दी हैं, लेकिन हमारा दिल अभी भी रोशन है, अल्लाह का शुक्र है, ये रोशनी हमारे लिए काफी है। हुजूर आपने क्या किया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हम जल्द अमीर बादीन से अपना बदला ले लेंगे, जिसने आपके साथ ये जुल्म किया, मैं उनका ऐसा हशर करूंगा कि जिन्होंने भी मंगोलों के तलवे चाटे हैं वो सब इबरत पकड़ेंगे। आर्तुक साहब कहते हैं शुक्रिया हुजूर, मुझे इस पर कोई शक नहीं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं जिन्होंने हमें तबाह करने की कोशिश की मैं उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाला हूँ। साहब कहते हैं वो एक या दो नहीं हैं, उन सब को खत्म करना जरूरी है, खासकर मंगोल। अर्तुगरुल साहब कहते हैं सुल्तान बारबार से जल्द ही खबर आ जाएगी, उसके पैगाम का इंतजार करते हैं, हम तमाम तुर्कों को इकट्ठा करेंगे और एक बड़ी जंग लड़ेंगे। आर्तुक साहब कहते हैं इंशाअल्लाह हुजूर, नियत साफ मंजिल आसान। अर्तुगरुल साहब कहते हैं इंशाअल्लाह आर्तुक साहब इंशाअल्लाह। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हिसाब किताब और अहले जहन्नम, अहले बेदत की पटाई के वाक़ये के बाद मैं बहुत दिल गिरफ्ता हो चुका था, क्योंकि मैंने इस वाक़ये में अपने ज़माने में मौजूद अपने कई जानने वालों को देखा था। मेरी तबीयत बहाल करने के लिए साले मुझे वापस हौज़ कौसर की तरफ ले गया था। वहाँ के पुरफिज़ा माहौल में कुछ वक्त तन्हाई और खामोशी में गुजर कर मैं बेहतर हो गया, तो वो दोबारा मुझे मैदान हश्र में ले आया। रास्ते में वो मुझे बताने लगा कि जब हम यहाँ नहीं थे तो इस अरसे में तमाम अंबिया की शहादत का अमल पूरा हो गया, जिसके बाद अमूमी हिसाब किताब का मरहला शुरू हो चुका था। इसका आगाज भी उम्मत मुहम्मदिया से हुआ, जिसका बड़ा हिस्सा हिसाब किताब से गुजर कर अपने बारे में अल्लाह ताला का फैसला सुन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंतहाई अहम मौके पर मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। हाँ ऐसा ही है, लेकिन जन्नत में जाने के बाद जब चाहो इस हिसाब किताब की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर देख सकोगे। इसने हंसते हुए मेरी बात का जवाब दिया, मगर भाई लाइव मुशाहिदा तो लाइव हुआ करता है। मैंने भी मुस्कुराकर इसकी बात का जवाब दिया। एक बड़ी दिलचस्प चीज जो यहाँ हुई वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हुआ ये कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुशरिकीन को इनके शिर्क पर पकड़ा गया तो इनकी एक बड़ी तादाद साफ इनकार कर दिया कि वो किसी शिर्क में मुब्तला थे। इन इनकार करने वालों के बाद के ज़माने के लोग ही नहीं, कुफ़ार मक्का भी थे जो बुतों की पूजा करते थे। इनका सबब ये था कि आज सबने अपनी आंखों से देख लिया है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी के हाथ में कुछ नहीं है। इन लोगों ने पहले पहल तो अपने देवी देवताओं और बुजुर्गों को पुकारा और इनको तलाश किया। जाहिर है ना कोई था और न किसी ने जवाब देना था। फरिश्ते और साले बुजुर्ग जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पुकारा जाता था, उन्होंने तो इन लोगों के शिर्क से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद एक ही चारा बचा था कि ये लोग अपने शिर्क का साफ इनकार कर दें, मगर जाहिर है इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे तमाम मुजरिमों के लिए जहन्नम का फैसला हो गया। इस वक्त किसका हिसाब किताब हो रहा है मैंने दरियाफ्त किया। इस वक्त तुम्हारे ज़माने के लोगों का नंबर आ चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। तुम देख सकते हो कि एक एक करके लोग हिसाब किताब के लिए बुलाए जा रही है।
ہر شخص دو فرشتوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ پیچھے پیچھے چلتا اور اپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچاتا ہے، جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھائے چلتا ہے۔ ان میں سے پیچھے والا فرشتے کو سائق اور نامہ اعمال لے کر ساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ سائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے عرش الہی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، جبکہ شہید اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہی دو فرشتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں سمت موجود رہے۔ دائیں والا نیک اعمال اور بائیں والا بد اعمالیاں لکھتا تھا۔ ان کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا تھا۔ مگر یہاں آ کر ان میں سے کون سائق اور کون شہید بنتا ہے؟ میں نے پوچھا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، وہی بندے کی پیشی سے قبل کرامن کاتبین کو مطلع کرتا ہے کہ دونوں میں سے کس کو کیا کرنا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تھا۔ اس سے پوچھا گیا کیا عمل کیا؟ اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا، پروردگار، مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھی، مگر بعد میں نے تیرے لیے بہت عبادت و ریاضت کی، اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی۔ اسی اثناء میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا۔ اس نے کہا، پروردگار، اس نے سچ کہا ہے۔ پوچھا گیا، تم ایک سرکاری ملازم تھے، کیا تم نے رشوت لی، لوگوں کو تنگ کر کر کے ان سے پیسے کھائے، ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا، یہ میں نے کیا تھا، لیکن میں نے توبہ کر لی تھی۔ تو نے توبہ کر لی تھی؟ انتہائی غضبناک آواز میں سوال کیا گیا۔ اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ فرشتے آگے بڑھے اور اس نے اس کے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کیا، جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا، انویسٹمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا، بچوں کو اسی پیسے سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیے۔ یہ اس مال سے اپنی موت تک کا فائدہ اٹھاتا رہا، البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی، ٹوپی، نماز وغیرہ سب شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا، اس کا نامہ اعمال میزان میں رکھو۔ دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دی اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھ دی۔ وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا، نتیجہ سامنے آ گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھک گیا تھا۔ اس نے ظلم و ناانصافی اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی، وہ اس کے سارے اعمال پر غالب آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں سے تو رشوت لیتا اور انہیں تنگ کرتا تھا، کبھی ان پر تجھے رحم آیا؟ دیکھ تیری کمائی آئی، تیرے کچھ کام نہ آئی، تیرا انجام جہنم ہے۔ پھر ایک فرشتے نے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، یہ سب میں نے اپنے بچوں اور بیوی کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میری بیوی بچوں کو پکڑو۔ فرشتے نے جواب دیا، تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا، پہلے تو چل۔ پھر دونوں فرشتے سے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر افسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہے۔ اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر، جن میں بے گناہ لوگوں پر ظلم،
बाज मासूमों का कत्ल, जुए और बदकारी के अड्डों की सरपरस्ती, बदकारी और शराब नोशी, रिश्वत और अयाशी जैसे संगीन जराइम शामिल थे, जबकि नेकियों में सिर्फ ईद की वो नमाजें थी जो हालत मजबूरी में हुक्मरानों के साथ ईदगाह में अदा की जाती थी। पूछा गया, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? इसने कहा, परवरदिगार, मेरे हालात ही ऐसे थे, हर तरफ रिश्वत का माहौल था। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर अफसरान का दबाव और माहौल के जबर की बना पर मजबूर किया गया। इंतहाई सख्त आवाज में कहा गया, तो तुम मजबूर हो गए थे। फिर हुक्म हुआ, इसके मातहत काम करने वाले एक जूनियर अफसर को पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में एक इंतहाई खुशशक्ल शख्स बहुत आला और नफीस लिबास तन किए हुए हाजिर हुआ। इससे पूछा गया, मेरे बंदे, तूने भी इसी शख्स के साथ काम किया था, फिर माहौल से मजबूर होकर जुल्म और रिश्वत का रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया? इसने जवाब दिया, मेरे रब, मुझे आज के दिन तेरे हुजूर पेश होने का अंदेशा था, इसीलिए मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। जब साथ काम करने वालों ने मुझे मजबूर किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने सारी उम्र बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी पैसे लेकर इंसाफ का खून नहीं किया। जवाब मिला, हाँ, इसी का बदला है। तेरे बहुत कम अमल को मैंने बहुत कबूल किया और तुझे हमेशा रहने वाली जन्नत की सरफराजी नसीब की। फिर दूसरे पुलिस वाले से कहा गया, तेरे पास इंतखाब ये नहीं था कि तू रिश्वत, जुल्म और ज्यादती के रास्ते पर चलकर अमीर हो जाए या ईमानदार बनकर गुर्बत की जिंदगी गुजारे। तेरे पास इंतखाब ये था कि इंसाफ करके जन्नत में जाए या फिर जुल्म करके जहन्नम में जाए। सो तुमने जहन्नम को पसंद कर लिया। यही हमेशा के लिए तेरा बदला है। वो पुलिस वाला हार मानने के लिए तैयार न था। वो रोते हुए बोला, परवरदिगार, मुझे शैतान ने गुमराह किया था। जवाब मिला, नहीं, असल में तू खुद एक शैतान था। हालांकि तू मेरे सामने एक मामूली चूंटी से ज्यादा बेबस था। ऐ बेवकूफ इंसान, जो वक्त तू इंसानों पर जुल्म करता था, इस वक्त भी तू मेरे सामने होता था, लेकिन मैंने तुझे मोहलत दी। तूने इस मोहलत का फायदा नहीं उठाया। तूने ये समझा था कि तुझे मेरे हुजूर पेश नहीं होना। देख, तेरा गुमान गलत साबित हुआ। फिर इसका इमाल नामा लाया गया, जिसमें हस्बे तवक्को उल्टे हाथ का पल्ला पाई। फरिश्ते ने आगे बढ़कर नामा इमाल इसके बाएं हाथ में थमाना चाहा, मगर इसने डर के मारे हाथ पीछे कर लिया। फरिश्ते के मुकाबले में इसकी क्या हैसियत थी। फरिश्ते ने इसके हाथ पीछे ही इसे बांधकर इन बांधे हुए हाथों में इसे उल्टे हाथ में नामा एमाल थमा दिया। फिर दोनों फरिश्ते इसे मारते पीटते इन शोलों की तरफ बढ़ गए, जहां बदतरीन इंजाम इसका मुंतज़िर था। अहले बिदअत की पिटाई के वाक़ये के बाद मैं बहुत दिल गिरफ्ता हो चुका था, क्योंकि मैंने इस वाक़ये में अपने ज़माने में मौजूद अपने कई जानने वालों को देखा था। मेरी तबीयत बहाल करने के लिए साले मुझे वापस हौज़ कौसर की तरफ ले गया था। वहाँ के पुरफिज़ा माहौल में कुछ वक्त तन्हाई और खामोशी में गुजर कर मैं बेहतर हो गया, तो वो दोबारा मुझे मैदान हश्र में ले आया। रास्ते में वो मुझे बताने लगा कि जब हम यहाँ नहीं थे तो इस अरसे में तमाम अंबिया की शहादत का अमल पूरा हो गया, जिसके बाद अमूमी हिसाब किताब का मरहला शुरू हो चुका था। इसका आगाज भी उम्मत मुहम्मदिया से हुआ, जिसका बड़ा हिस्सा हिसाब किताब से गुजरकर अपने बारे में अल्लाह ताला का फैसला सुन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंतहाई अहम मौके पर मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन जन्नत में जाने के बाद जब चाहो
اس حساب کتاب کی آڈیو ویڈیو ریکارڈر دیکھ سکو گے۔ اس نے ہنستے ہوئے میری بات کا جواب دیا۔ مگر بھائی لائیو مشاہدہ تو لائیو ہوا کرتا ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ ایک بڑی دلچسپ چیز جو یہاں ہوئی وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مشرکین کو ان کے شرک پر پکڑا گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی شرک میں مبتلا تھے۔ ان انکار کرنے والوں کے بعد کے زمانے کے لوگ ہی نہیں کفار مکہ بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا سبب یہ تھا کہ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پہلے پہل تو اپنے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو پکارا اور ان کو تلاش کیا۔ ظاہر ہے نہ کوئی تھا اور نہ کسی نے جواب دینا تھا۔ فرشتے اور سارے بزرگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا، انہوں نے تو ان لوگوں کے شرک سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہی چارہ بچا تھا کہ یہ لوگ اپنے شرک کا صاف انکار کر دیں، مگر ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے تمام مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اس وقت تمہارے زمانے کے لوگوں کا نمبر آ چکا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کر کے لوگ حساب کتاب کے لیے بلائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص 2 فرشتوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ پیچھے پیچھے چلتا اور اپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچاتا ہے، جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھائے چلتا ہے۔ ان میں سے پیچھے والا فرشتے کو سائق اور نامہ اعمال لے کر ساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ سائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے عرش الہی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، جبکہ شہید اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہی 2 فرشتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں سے موجود رہے۔ دائیں والا نیک اعمال اور بائیں والا بد اعمالیاں لکھتا تھا۔ ان کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا تھا۔ مگر یہاں آ کر ان میں سے کون سائق اور کون شہید بنتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، وہی بندے کی پیشی سے قبل کرامن کاتبین کو مطلع کرتا ہے کہ دونوں میں سے کس کو کیا کرنا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تھا۔ اس سے پوچھا گیا کیا عمل کیا؟ اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا، پروردگار، مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، مگر بعد میں نے تیرے لیے بہت عبادت و ریاضت کی، اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی۔ اسی اثناء اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا۔ اس نے کہا، پروردگار، اس نے سچ کہا ہے۔ پوچھا گیا، تم ایک سرکاری ملازم تھے، کیا تم نے رشوت لی، لوگوں کو تنگ کر کے ان سے پیسے کھائے، ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا،
یہ میں نے کیا تھا لیکن میں نے توبہ کر لی تھی۔ تو نے توبہ کر لی تھی؟ انتہائی غضبناک آواز میں سوال کیا گیا۔ اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ فرشتے آگے بڑھے اور اس نے اس کے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کیا، جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا، انویسٹمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا، بچوں کو اسی پیسے سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیے۔ یہ اس مال سے اپنی موت تک کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی، ٹوپی، نماز وغیرہ سب شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا، اس کا نامہ اعمال میزان میں رکھو۔ دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دی اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھ دی۔ وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا، نتیجہ سامنے آ گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھک گیا تھا۔ اس نے ظلم و ناانصافی اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی، وہ اس کے سارے اعمال پر غالب آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں سے تو رشوت لیتا اور انہیں تنگ کرتا تھا، کبھی ان پر تجھے رحم آیا؟ دیکھ تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی، تیرا انجام جہنم ہے۔ پھر ایک فرشتے نے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، یہ سب میں نے اپنے بچوں اور بیوی کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میری بیوی بچوں کو پکڑو۔ فرشتے نے جواب دیا، تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا، پہلے تو چل۔ پھر دونوں فرشتے سے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر افسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہے۔ اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے، جن میں بے گناہ لوگوں پر ظلم، بعض معصوموں کا قتل، جوئے اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی، بدکاری اور شراب نوشی، رشوت اور عیاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے۔ جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی وہ نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میں حکمرانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ادا کی جاتی تھی۔ پوچھا گیا، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا، پروردگار، میرے حالات ہی ایسے تھے، ہر طرف رشوت کا ماحول تھا۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر افسران کا دباؤ اور ماحول کے جبر کی بنا پر مجبور کیا گیا۔ انتہائی سخت آواز میں کہا گیا، تو تم مجبور ہو گئے تھے۔ پھر حکم ہوا، اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک جونیئر افسر کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل شخص بہت اعلیٰ اور نفیس لباس پہن کیے ہوئے حاضر ہوا۔ اس سے پوچھا گیا، میرے بندے، تو نے بھی اسی شخص کے ساتھ کام کیا تھا۔ پھر ماحول سے
मजबूर होकर जुल्म और रिश्वत का रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया? इसने जवाब दिया, मेरे रब, मुझे आज के दिन तेरे हुजूर पेश होने का अंदेशा था, इसलिए मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। जब साथ काम करने वालों ने मुझे मजबूर किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने सारी उम्र बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी पैसे लेकर इंसाफ का खून नहीं किया। जवाब मिला, हाँ, इसी का बदला है। तेरे बहुत कम अमल को मैंने बहुत कबूल किया और तुझे हमेशा रहने वाली जन्नत की सरफराजी नसीब की। फिर दूसरे पुलिस वाले से कहा गया, तेरे पास इंतखाब ये नहीं था कि तू रिश्वत, जुल्म और ज्यादती के रास्ते पर चलकर अमीर हो जाए या ईमानदार बनकर गुर्बत की जिंदगी गुजारे। तेरे पास इंतखाब ये था कि इंसाफ करके जन्नत में जाए या फिर जुल्म करके जहन्नम में जाए। सो तुमने जहन्नम को पसंद कर लिया। यही हमेशा के लिए तेरा बदला है। वो पुलिस वाला हार मानने के लिए तैयार न था। वो रोते हुए बोला, परवरदिगार, मुझे शैतान ने गुमराह किया था। जवाब मिला, नहीं, असल में तू खुद एक शैतान था। हालांकि तू मेरे सामने एक मामूली चूंटी से ज्यादा बेबस था। ऐ बेवकूफ इंसान, जो वक्त तू इंसानों पर जुल्म करता था, इस वक्त भी तू मेरे सामने होता था, लेकिन मैंने तुझे मोहलत दी। तूने इस मोहलत का फायदा नहीं उठाया। तूने ये समझा था कि तुझे मेरे हुजूर पेश नहीं होना। देख, तेरा गुमान गलत साबित हुआ। फिर इसका इमालनामा लाया गया, जिसमें हस्बे तवक्को उल्टे हाथ का पलड़ा पारी हो। फरिश्ते ने आगे बढ़कर नामा इमाल इसके बाएं हाथ में थमाना चाहा, मगर इसने डर के मारे हाथ पीछे कर लिया। फरिश्ते के मुकाबले में इसकी क्या हैसियत थी? फरिश्ते ने इसके हाथ पीछे ही इसे बांधकर इन बांधे हुए हाथों में इसे उल्टे हाथ में नामा एमाल थमा दिया। फिर दोनों फरिश्ते इसे मारते पीटते इन शोलों की तरफ बढ़ गए, जहां बदतरीन इंजाम इसका मुंतज़िर था। दोस्तों, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अभी बाकी है। तब तक अल्लाह हाफिज।